Hello, and you are welcome in my YouTube channel MK Alam मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए, बहुत हो गया गाना बजाना, रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन, डांस प्रोग्राम। अब पढ़ाई की ओर लौट के आते हैं। आज की इस वीडियो में क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 13.4 के क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे के रखा है, दिया है कि एक लड़का, यू कैन सी नाउ, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन से, जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार माप कर दिया। यानी कोई बर्तन था जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और उसका जो आधार था वो क्या था, आधार आयताकार। इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक घनाभाकार बर्तन था। ठीक है, अब माप कर दिया। बताइए उस लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला। देखिए रखा है कि 1 लीटर में बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब से 1 लीटर होता है। तो देखिए क्या दिया है, उसके पास बर्तन था इस टाइप से ना, जिसका आधार था आयताकार, यानी ये उसके पास बर्तन था। इसको हम इसे कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से खाली था, वो खुला था, तो लिख लेंगे बर्तन की लंबाई, लंबाई मीन्स L। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल। ठीक है, सॉल्यूशन, बर्तन की लंबाई L कितना दे के रखा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना दे के रखा, 15 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे बर्तन की चौड़ाई, चौड़ाई मीन्स B, 15 सेंटीमीटर। और क्या दे के रखा, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई मीन्स H, हाइट 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है कि उस बर्तन से में कितना ना दूध अटेगा, यानी इसका आयतन। ठीक है, तो लिख लेंगे इसीलिए बर्तन का आयतन, आयतन। बर्तन कैसा है, घनाभाकर, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 20, 15 चौड़ाई, ऊंचाई 5, कितना हो गया, 15 5 75, 75 दूना 150, और एक जीरो आ गया, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। अब हम निकाल लेंगे कि इस बर्तन में कितना दूध अटेगा। ठीक है, तो हमको पता है ब्रैकेट में, चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब से 1 लीटर दूध, तो लिख लेंगे चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब से 1 लीटर, इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब से पहले निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर, है कि नहीं। इसीलिए 1500 से, 1500 सेंटीमीटर क्यूब से कितना हो जाएगा, 1/1000 गुना 1500, डबल जीरो का मर्डर कर दो, 1.5 लीटर। यानी इस बर्तन में कितना दूध अटेगा, 1.5 लीटर। वो लड़का कितना लेने गया था, 2 लीटर दूध, तो उसको क्या मिल गया, आधा लीटर दूध कम मिल गया। तो इसमें लिख दो, चूंकि लड़का 2 लीटर दूध लेने गया था, तथा उसे 1.5 लीटर दूध मिला, है कि नहीं, मिला। इसीलिए 2 - 1.5 लीटर
बराबर कितना हो गया 0.5 लीटर, यानी इतना लीटर क्या हुआ, कम मिला दूध, कम। लिखेंगे अतः लड़का को आधा लीटर दूध कम मिला, यानी 0.5 लीटर दूध कम मिला। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब 7 नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 नंबर दिया है कि एक तालाब की लंबाई 20 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है, तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है। यानी दो गो तालाब है, एक तालाब का लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है, और दूसरा तालाब है जिसका लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर है, और जो गहराई है वो पहले तालाब के बराबर है। तो बोलता है किस तालाब में अधिक पानी अटेगा, यानी किस तालाब का आयतन ज्यादा होगा, वही हुआ ना इसका मतलब। तो यहां से हम लिख लेंगे पहले तालाब की लंबाई, ठीक है, तालाब कैसा है, घनाभाकर ना, लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, पहले तालाब की लंबाई मीन्स एल कितना मीटर, 20 मीटर, चौड़ाई बी, ब्रीथ कितना है 12 मीटर, तथा ऊंचाई, ऊंचाई ऐसे दे दो, ऊंचाई मीन्स एच कितना है 8 मीटर। अब यहाँ क्या कर लेंगे, यहीं पर इसका आयतन निकाल लेंगे, है ना, उसके बाद दूसरा वाला का काम करेंगे। लिखेंगे इसीलिए पहले तालाब का आयतन, ठीक है, आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और यहाँ से लिख लेंगे तो 20 गुना 12 और गुना 8, क्या हो जाएगा 12 8 96, 96 दूना हो गया 14 12 18 19, 192, यानी 192 और एक जीरो आ जाएगा, गुना कर लीजिए 17 84 12 8 96, 96 गुना 2 14 12 18 1 19 और एक जीरो, यानी 1920 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी इसमें जो पानी अटेगा कितना अटेगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, यानी 1920 के लीटर पानी अटेगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम क्या कर लेंगे, दूसरे तालाब का लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे, है ना। अब लिखते हैं नाव, नाव मतलब अब दूसरे तालाब की लंबाई एल कितना है 20 मीटर के बराबर है, चौड़ाई भी बोलता है कि 20 मीटर के बराबर है, और ऊंचाई बोलता है पहले तालाब के बराबर। तो पहला तालाब का ऊंचाई कितना है, जल्दी से 8 मीटर, इसीलिए लिख लेंगे दूसरे तालाब का आयतन, दूसरे तालाब का आयतन, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है कि नहीं, लंबाई 20 चौड़ाई भी 20 ऊंचाई 8, 20 गुना 20 कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400, 400 गुना 8 3200, यानी 3200 मीटर क्यूब। अब बोलता है कि किस में पानी ज्यादा हटेगा, तो देखिए यहीं पर एक इसमें 1920, इसमें 3200, किस में होगा, दूसरा तालाब में। लिख लेंगे अतः दूसरे तालाब में पानी ज्यादा हटेगा, लिखो जल्दी जल्दी, तालाब में पानी अधिक हटेगा, हटेगा। ठीक है, यही हो गया आंसर। चलिए अब एक आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए रखा है कि एक खाली डिब्बा, आपको दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि फिर भी हम पढ़ रहे हैं, सुनिए।
कि एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है। ठीक है, तो साबुन का डब्बा देखें होंगे किस टाइप से होता है, घनाभ आकार, है ना। डिब्बों की लंबाई 0.40 मीटर, चौड़ाई 0.25 मीटर तथा ऊंचाई 0.25 मीटर। फिर दिया है कि साबुन 5 सेंटीमीटर, है ना। साबुन का ये देखिए रखा डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, है ना, एंड 2 सेंटीमीटर साइज का है। तो डब्बे में कितने साबुन रखे जा सकते हैं? तो क्या कर लेंगे, पहले डब्बा का आयतन निकाल लेंगे और साबुन का आयतन निकाल करके भाग दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा साबुन का संख्या। देखिए बहुत ही इजी। 8 नंबर लिखेंगे, खाली डब्बे का लंबाई, ना, इसका भी हल कर लेते हैं। डिब्बे की लंबाई कितना लेके रखा है, 0.45 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, और इसी मीटर को हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो 100 से गुना मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, ब्रीथ है 0.25 मीटर। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आएगा नहीं। और ऊंचाई भी देखे रखा, हाइट 0.25 मीटर, तो लिख लो 0.25 मीटर, और इसको भी बदलेंगे तो 25 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में इसलिए बदले क्योंकि साबुन का जो डायमेंशन देके रखा है ना, वो सेंटीमीटर में देके रखा है, इससे आसान हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, डब्बा। अब साबुन का लिख लेते हैं, आसानी से बना लेंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे, है ना। साबुन की लंबाई यहाँ पर लिख लेते हैं, साबुन की लंबाई L, ये देके रखा आपको 5 सेंटीमीटर। ये देखिए क्वेश्चन में देखे रखा इस टाइप से 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला वाला लंबाई होता, दूसरा वाला चौड़ाई और तीसरा वाला ऊंचाई। और चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई मीन्स B 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई मीन्स H 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिख लेते हैं साबुन की संख्या, है ना। साबुन का संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही बार में हम काम करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको, है ना, ये ज़्यादा भारी लगता है तो पहले क्या कर लेंगे, डब्बे का आयतन निकाल लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से, फिर इसका आयतन निकाल लेंगे और भाग दे देंगे। हम एक ही बार में कर लेते हैं। साबुन की संख्या, साबुन की संख्या, तो लिख लेंगे डिब्बे का आयतन, क्या लिखेंगे, डिब्बे का आयतन बटे साबुन का आयतन, साबुन का आयतन। ठीक है, और डिब्बे का आयतन निकालने के लिए क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो यहाँ से लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर और गुना 25 सेंटीमीटर बटे क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर देते हैं, और गुना 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मर्डर हो जाएगा सारे का, है कि नहीं। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 × 25, और यहाँ से 4 दाई 40, 2 5 6 10, यानी 5 गुना 5 25, 25 गुना 25 625, 625, है ना। क्या हो गया, साबुन का संख्या लिख लेंगे। अतः उस डिब्बे में 625 साबुन रखे जा सकते हैं, 25 साबुन रखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए।